गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हमारे व्यवसायिक अध्ययन विषय से है, जिसमें चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है। क्या है? व्यवसायिक संगठनों का स्वरूप। व्यवसायिक संगठन स्वरूप का में से हमने सबसे पहले एकांकी व्यापार पढ़ा था, फिर साझेदारी पढ़ी थी, फिर हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था संयुक्त पूंजी कंपनी। तो बेटा हमने बताया था कि जितने भी बिजनेस ऑफ फॉर्म है, बिजनेस ऑफ फॉर्म में सबसे बड़ा आकार जो होता है वो कंपनी का होता है। किसका होता है? कंपनी का होता है। तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी के मैंने तुम्हें अधिनियम बताए थे। कंपनी अधिनियम 1956 जो पहले था, अब जो चल रहा है 2013, यानी इसी का ही संशोधित रूप है 2013। तो कंपनी क्या है? कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व किसी भी अधिनियम तहत के द्वारा रजिस्टर्ड की गई हो, यानी कंपनी इससे पूर्व किसी भी अधिनियम के द्वारा पंजीकृत की गई हो, वह कंपनी कहलाती है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा मेन है, वो है संयुक्त पूंजी कंपनी के दोष। क्या बताया हमने? संयुक्त पूंजी कंपनी के दोष। जहां इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, हमने मेरिट्स यानी गुण पढ़े थे। आज हम उसके कुछ सीमाएं व दोषों पर व्याख्या करते हैं। सबसे पहला है निर्णय में जटिलता, उससे निर्माण में जटिलता। निर्माण में जटिलता इस कारण है, देखो मैंने बताया कि जैसे एकांकी व्यापार कभी भी स्टार्ट करो, कभी भी बंद कर दो। साझेदारी में भी आपका इच्छिक है, चाहे साझेदारी को आप रजिस्टर कराओ चाहे मत कराओ, परंतु कंपनी जब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि वह कंपनी अधिनियम द्वारा पूर्ण रूप से मतलब जो उसके अधिनियम के जो भी उसके रूल रेगुलेशन है वे फॉलो न कर लिए जाए। तो क्या होता है, हमें जब भी कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, कंपनी का निर्माण यानी शुरुआत करने में हमें जटिलता उत्पन्न होती है। सेकंड है गोपनीयता की कमी। मैंने बताया लैक ऑफ सीक्रेसी यानी गोपनीयता की कमी। एकांकी व्यापार एक व्यापारी द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी तक रहती है, यानी उसकी गोपनीयता बनी रहती है। साझेदारी में 2 से 50 होते हैं मेंबर, उसकी भी वहां पर जो है सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि जो बातें हैं वो गोपनीयता रहती है। परंतु कंपनी व्यापार का एक बड़ा आकार होने के कारण इसमें तुम्हारी गोपनीयता की कमी रहती है, यानी तुम्हारे कोई भी डाटा लीक होना या कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होने की संभावना बनी रहती है। इस सारा अव्यक्तित्वकारी वातावरण, यहाँ पर स्वामी और प्रबंधक, देखो स्वामी जो मालिक होता है वो उस बिजनेस को नहीं चलाता। कौन चलाता है? इसके प्रबंधक चलाते हैं। तो जिसके कारण मालिक का कम हस्तक्षेप होने के कारण प्रबंधक ये जो सक्रिय निष्क्रिय हो जाए, निष्क्रिय रहता है, यानी वे इतनी पूर्ण रूप से उसे चलाने में इतना ध्यान नहीं देते जितना कि एक मालिक। तो इसमें क्या होता है, जिसके कारण इसका अव्यक्तित्वकारी वातावरण उत्पन्न होता है। इस सारा अनेकों अनेक नियम मैंने बताया था। कंपनी को स्टार्ट करने में क्या बताया, कंपनी को स्टार्ट करने में हमारे जो है बहुत सारे नियम होते हैं, जिन नियमों से गुजरना पड़ता है, यानी जैसे कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेना, सेबी से परमिशन लेना, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर कराना, यानी क्या है, अनेकों अनेक नियम होने के कारण इसमें जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। आगारा निर्णय में देरी। देखो जब भी कोई कंपनी में निर्णय लिया जाता है वो टॉप लेवल से लिया जाता है। जब वो डिसीजन आता है फिर वो मध्य लेवल पर, फिर तृतीय लेवल पर जो आता है, यानी कि क्या है, किसी भी चीज का डिसीजन लेने की और उसका संप्रेषण होने में, यानी उसे लाने तक उसमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण किसी भी निर्णय लेने में हमें देरी होती है। क्योंकि एकांकी व्यापार है, नहीं कि सैफ हूं मैं, मुझे जो करना मुझे ही करना है, तो वहां पर डिसीजन क्विक होता है, पार्टनरशिप में क्विक होता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें डिले यानी लेट होते हैं हम किसी भी करने में। इस सारा अल्पतांत्रिक प्रबंध। देखो वैसे तो कंपनी एक लोकतांत्रिक संगठन है, यानी प्रजातांत्रिक संगठन है, यानी इसमें हर किसी को अपने अधिकारों को और अपनी बातों करने का अधिकार होता है। परंतु मालिक और प्रबंधक यानी मालिक का इसमें कम रोल होता है। इसे चलाने में डायरेक्टर और निर्देशकों का मेन मुख्य रोल होता है। तो जो निचले अंशधारी होते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी यहाँ तक कि अंशधारी बस उनके पास कोई भाई जो भी कोई डिसीजन लेना वो प्रबंधक को लेना, नियंत्रण उसको लेना है, मतलब नियंत्रण जो करना, जो भी कुछ करना वो निदेशक मंडल को लेना है। तो अंशधारी की जब बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं तो वे क्या करते हैं कि परेशान होकर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वे अपने अंशों को बेचना ही अच्छा बेहतर समझते हैं। तो क्या बता, अल्पतंत्रीय प्रबंध। नाम को तो प्रजातांत्रिक अंशधारी स्वामी होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां भी डिसीजन या जो भी कुछ उसमें बड़े डिसीजन लेने की पावर होती है वो होती है निदेशक मंडल में। तो जिसके कारण
यहाँ पर जो अंशधारियों का भी कुछ शोषण होता है, जिसके कारण अंशधारी बैटर ये समझते हैं कि इससे तो अपने अंश हम बेच देते हैं। एक आ रहा हितों का टकराव। देखो, कर्मचारी चाहता है कि अधिक से अधिक वेतन प्राप्त करना, और मालिक चाहते हैं, जो कंपनी चाहती है कि अधिक से अधिक कम से कम लागत पर अधिक से अधिक अच्छा माल तैयार करवाना। तो क्या होता है, कर्मचारी और कंपनी के जो चला संचालक होते हैं उनमें मतभेद रहते हैं। दूसरा, अंशधारी चाहते हैं कि हमारे शेयर का मूल्य बढ़े, हमारे शेयर का मूल्य बढ़े, हमें अधिक से अधिक लाभांश मिले, पर कंपनी जो है ऐसा नहीं करती, जिसके कारण अंशधारियों में, कर्मचारियों में, कंपनी के बीच में हितों का टकराव होता रहता है। तो बेटा आज की जो ये हमारी वीडियो थी कंपनी के 200 प्रति, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना बेटा, ये अच्छे टॉपिकों में आता है। यहाँ पे 11th में भी है, 12th में भी, यानी कि ये तुम्हारी जो कॉमर्स लाइन में कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर टॉपिक मिलता है और क्वेश्चन भी इस पर जरूर आता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके।